Hi, good evening everyone. I am Dr. Gunjan Bhola. I am working as a senior consultant in Asian Institute of Medical Sciences, Faridabad. Today the topic of our discussion is ectopic pregnancy. Ectopic का मतलब ही यही है which is not normal. अब उसकी जगह से हटकर है। यूजुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कॉमनली हम रेफर करते हैं वो ट्यूबल प्रेगनेंसी को करते हैं कि ट्यूब में आके इम्प्लांटेशन होगी। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो, बट वी विल डिस्कस दैट इन लेटर वीडियोस। अभी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्यूबल प्रेगनेंसी कर रही हूँ, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। यूजुअली जब एग जब रिलीज होता है ओवरी से, वो ट्यूब में से ट्रेवल होके पहुंचता है नीचे, पर उससे पहले नीचे से स्पर्म जो है यूट्रस में वह ट्यूब में पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होती है। उसके बाद वो जो जाइगोट जो बन जाती है प्रेगनेंसी, वो आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है। कई बारी ट्यूब्स अगर पेशेंट की ठीक नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो गई या उसकी मोटिलिटी नहीं है कि वो उसको ट्यूब वाली प्रेगनेंसी को यूट्रस में लेके आ जाए, तो वहीं इम्प्लांट हो जाती है प्रेगनेंसी। क्योंकि ट्यूब में इम्प्लांट होने से खतरा ये है क्योंकि ट्यूब में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर ले। वो एक पतली सी नैरो ल्यूमन वाली स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूब होती है। तो जैसे ही वो प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, वो ट्यूब को फटने का डर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब भी ऐसा कुछ प्रेगनेंसी जो रप्चर हो जाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो अंदर ही ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसका हमें बाहर कोई ब्लीडिंग का कुछ असर नहीं दिखेगा और पेशेंट एकदम शॉक में बिल्कुल पेल और बिल्कुल बीपीलेस पल्सलेस हॉस्पिटल में कई बार आता है। और जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल पेशेंट्स में जो सेक्सुअली एक्टिव है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी कॉमन कॉज है ऐसी कंडीशन के साथ। तो इसलिए इसको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी पहले हिस्ट्री रही हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और जब भी वो प्रेग्नेंट होंगे तो एक्टोपिक ही होगी, बट डेफिनेटली उनका रिस्क ऑफ हैविंग एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज हायर। अब आजकल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि अगर एक्टोपिक जल्दी डायग्नोज हो जाए तो हम उसको मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली, पहले क्या होता था सिर्फ सर्जिकली वो ट्यूब ही निकालनी पड़ जाती थी। अब मेडिसिन के थ्रू भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट वो तभी पॉसिबल है अगर आप जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। जब कभी आपको ऐसे लगे कि आपको सिर्फ एक ही तरफ ज़्यादा दर्द हो रही है, पेन लोअर एब्डोमेन में, और आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, दीज आर डेंजरस साइंस, सो यू नीड टू शो इट टू योर डॉक्टर। ये नहीं सोचने की जरूरत है उस टाइम पे कि अभी तो मेरी प्रेगनेंसी को मतलब स्किप हुए को पीरियड्स को सिर्फ 2-4 दिन ही हुए हैं, आपको दिखाना चाहिए एंड यू शुड गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट इट। रेस्ट द मैनेजमेंट विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू विच स्टेज पे वो डायग्नोज हुई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट जितना जल्दी हम जितना केयरफुल रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, उतना हम अपना बचाव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।